जी भाई साहब, दीपक ही नाम है ना। अच्छा, कौन सा मोहल्ला है अपना? मसानी चौक। मसानी चौक। तो कैसे, कहाँ गए थे, क्या कुछ मामला था? झगड़ोली में गए थे, वहाँ पे नहाने लग रहे थे। उसी दौरान वहाँ मूर्ति विसर्जन करते समय 15 लोग थे हम। 15 थे। हाँ, उसमें डूबने लग गए। अच्छा, मतलब किस प्रकार से, पहले मूर्ति विसर्जन कर चुके थे या वो मूर्ति के लग कर नीचे रहे आ थे, गए या मूर्ति के कैसे? नीचे आ गए थे, फिर मूर्ति के एकदम नीचे से हाँ बच्चे फिर तो लगभग लग साथ गए। में कितने बच्चे थे आपके? बच्चे 4-5 थे। तो लगभग सारे मेरे आपकी एज के मेरी थे? एज के। कितनी है एज? मेरी 17 साल। तो लगभग कितने बजे की घटना है ये? ये 6:30 बजे की। 6:30 बजे अंधेरा हो चुका था। हाँ, अंधेरा हो तो चुका। फिर कैसे, कितने, मतलब ये बताया जा रहा है अभी 4 बच्चों की डेथ हो चुकी है और काफ़ी अभी नहीं मिले थे, अभी तो उसमें फिलहाल तो कितने पता बच्चे हैं नहीं है। लगभग? 4 बच्चे की डेथ हो गई, ये तो पता नहीं मेरे को तो एम्बुलेंस में ले आया गया था पहले ही। लगभग आपको क्या लगता है कितने बच्चे डूबे थे वहाँ? वहाँ पे 6 बच्चे डूबे थे। आपके हिसाब से 6 हाँ, डूबे थे, बाकी आपके बड़े आपके थे। बाद क्या हुआ आपको क्या पता? बाकी बड़े थे। अच्छा, तो अभी यहाँ पे किस प्रकार से पहुँचा गया एम्बुलेंस से, तो किस प्रकार से उपचार हुआ, अभी कैसा महसूस कर पा रहे हैं? बस बढ़िया। अभी ठीक है? हाँ ठीक। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। इसको तैरना भी आता है क्या? तो आपने भी कोशिश की होगी औरों को बचाने की। हाँ, 3 को तो मैंने ही निकाला था। 3 को निकाल लिया था। फिर अपने को क्या कुछ समस्याएं आई उस समय? मेरी सांस रुकने लग गई थी, इसलिए फिर मेरे पापा कूदे मेरे पीछे। फिर मेरे अच्छा, पापा ने मेरे को निकाला था। पापा को भी तैरना आता है? हाँ। क्या नाम है फादर का? राजेंद्र। राजेंद्र। तो ये भाई, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। सुबह सुबह करीब 7:30-8 बजने वाले हैं और जिस प्रकार से रात को आपने देखा था कि झगड़ोली में जो बड़ा हादसा हुआ, गणेश विसर्जन करने के लिए जो बच्चे गए हुए थे वो वहाँ पर किस प्रकार से क्या कुछ हुआ, कैसे वो डूबे, कुछ बच्चों की मौत हो गई और कुछ का इलाज चल रहा है, कुछ को हायर सेंटर रेफ़र कर दिया। तो मैं अभी महेंद्रगढ़ के हुड्डा पार्क के सामने सम्मत हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ पे एक बच्चा उनमें से है और उसकी क्या हाल चाल है, किस प्रकार से क्या कुछ हुआ, अगर वो बताने लायक कंडीशन में होगा तो उनसे पूछेंगे कि भाई क्या पूरा मामला था। तो चलते हैं अंदर। तो हॉस्पिटल के अंदर पहुँचे हैं, ये भाई है जो रात को झगड़ोली में जो पूरा क्या कह सकते हैं, बहुत बड़ा और बहुत ही दुखद जो हादसा हुआ उसके अंदर इन्होंने भी उस घटना को झेला है। क्या कुछ मामला हुआ था उसकी जानकारी लेंगे। दीपक नाम बताया जा रहा है। जी भाई साहब, दीपक ही नाम है ना। अच्छा, कौन सा मोहल्ला है अपना? मसानी चौक। मसानी चौक। तो कैसे, कहाँ गए थे, क्या कुछ मामला था? झगड़ोली में गए थे, वहाँ पे नहाने लग रहे थे। उसी दौरान वहाँ मूर्ति विसर्जन करते समय 15 लोग थे हम। 15 थे। हाँ, उसमें डूबने लग गए। अच्छा, मतलब किस प्रकार से, पहले मूर्ति विसर्जन कर चुके थे या वो मूर्ति के लग नीचे कर रहे आ थे, गए या मूर्ति के कैसे? नीचे आ गए थे, फिर मूर्ति के एकदम नीचे। से हाँ बच्चे फिर तो लगभग लग साथ में गए। कितने बच्चे थे आपके? बच्चे 4-5 थे। तो लगभग सारे मेरे आपकी एज के मेरी थे? एज के। कितनी है एज? मेरी 17 साल। तो लगभग कितने बजे की घटना है ये? ये 6:30 बजे की। 6:30 बजे अंधेरा हो चुका था। हाँ, अंधेरा हो चुका। तो फिर कैसे, कितने, मतलब ये बताया जा रहा है अभी 4 बच्चों की डेथ हो चुकी है और काफ़ी अभी नहीं मिले थे, अभी तो उसमें फिलहाल तो कितने पता बच्चे हैं नहीं है। लगभग? 4 बच्चे की डेथ हो गई, ये तो पता नहीं मेरे को तो एम्बुलेंस में ले आया गया था पहले ही। लगभग आपको क्या लगता है कितने बच्चे डूबे थे वहाँ? वहाँ पे 6 बच्चे डूबे थे। आपके हिसाब से 6 हाँ, डूबे थे, बाकी आपके बड़े आपके थे। बाद क्या हुआ आपको क्या पता? बाकी बड़े थे। अच्छा, तो अभी यहाँ पे किस प्रकार से पहुँचा गया एम्बुलेंस से, तो किस प्रकार से उपचार हुआ, अभी कैसा महसूस कर पा रहे हैं? बस बढ़िया। अभी ठीक है? हाँ ठीक। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। इसको तैरना भी आता है क्या? तो आपने भी कोशिश की होगी औरों को बचाने की। हाँ, 3 को तो मैंने ही निकाला था। 3 को निकाल लिया था। फिर अपने को क्या कुछ समस्याएं आई उस समय? मेरी सांस रुकने लग गई थी, इसलिए फिर मेरे पापा कूदे मेरे पीछे। फिर मेरे अच्छा, पापा ने मेरे को निकाला था। पापा को भी तैरना आता है? हाँ। क्या नाम है फादर का? राजेंद्र। राजेंद्र। तो ये भाई बता रहे हैं कि भाई इनके साथ काफ़ी बच्चे डूबे और 3 को इन्होंने निकाला क्योंकि इनको तैरना आता था। जब इनकी सांस फूलने लगी, इन्हें सांस नहीं आया, तो इनके फादर ने डुबकी लगाई और इनको निकाला। बाकी खबरें तो आप लगातार देख रहे हैं, डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि क्या कुछ इन्हें ट्रीटमेंट दिया गया है। तो जैसा उस बच्चे से बात की भाई किस प्रकार से क्या कुछ रहा, ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर से बात करते हैं जिसने उसकी जान बचाई है पानी में डूबने के बाद की। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं? जी इसको छोड़ बढ़िया। दीजिए आप। ओके अच्छा, जी नाम बढ़िया। क्या है अपना? मैं डॉक्टर विनायक, कंसल्टेंट इन सम्मत हॉस्पिटल, सम्मत मेमोरियल हॉस्पिटल। जी, जब रात में जब पेशेंट को लेके आए थे, करीब 7 बजे के करीब लेके आए थे पेशेंट को थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रहा था और उसके बाद ऑक्सीजन भी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे और उसके बाद ऑक्सीजन स्टार्ट करवाए गए थे
और सारे वाइटल्स भी चेक करवाए थे हमने, तो उसके हिसाब से पेशेंट को हाई का ट्रीटमेंट कार्रवाई शुरू कर दिए थे हमने। लगभग कितने समय बाद पूरा ठीक हो गया था? पेशेंट को ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था, ऑक्सीजन भी चला था और साथ में एंटीबायोटिक्स भी चलाए थे हमने, और 1 घंटे के बाद पेशेंट स्टेबल हो गए थे। तो क्या लगा, कितनी बच्चा डूबा है या पानी अंदर गया या कितनी देर पानी में रहा, ऐसी कोई संभावना है? संभावना तो पानी तो अंदर तो नहीं गया है, ऑस्कल्टेशन के हिसाब से तो चेस्ट क्लियर था उनका और पेट में भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं था उनको। एंड अराउंड 1 घंटे के बाद पेशेंट कॉन्शियसनेस में आ गए थे और बात भी करने लग गए थे, और उन्होंने ज़्यादा डीप भी नहीं गए थे, ऊपर ऊपर ही तेल रहे थे बस। मतलब घबराने से ज़्यादा परेशानी हुई? यस, घबराने से ज़्यादा परेशान था। अभी कब तक छुट्टी मिलेगी, कैसा है? रात भर उनका मॉनिटरिंग भी चला है, रात भर पेशेंट भी ठीक रहा है रात भर, तो अभी मॉर्निंग में और एक बार चेक करके उनका डिस्चार्ज का किया जाएगा। इस प्रकार से बताया कि घबराने से ज़्यादा डीप नहीं गए, क्योंकि तैरना आता था, 3 बच्चों को बचाया है, और थोड़ी घबराहट हुई कि भाई मेरे साथी डूब रहे हैं, तो इस प्रकार से उन्हें थोड़ी समस्या आई। यहाँ पे आने के बाद उनका ऑक्सीजन लेवल कम था, एंटीबायोटिक्स दी गई, काफ़ी समस्याएं थी। आपको भी पता है, एक बार जी घबराए तो काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो यहाँ आपकी उसकी हालत जो है वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल स्वस्थ है। हमसे बातचीत भी की, आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने बताई सारी चीज़ें। और अभी यहाँ पे जो मेन डॉक्टर हैं, डॉक्टर अविनाश जी, उनसे बातचीत करेंगे कि जो हॉस्पिटल को ये चला रहे हैं, किस प्रकार से एक बच्चे की जान बची है, जो समय पे अगर समय लेट होता तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। कैसे नमस्कार। हैं? बस बढ़िया सर। तो क्या कहेंगे, बच्चा समय पे पहुंचा, हालात देखो के सर, बारे में? पहले तो मैं ये कहूँगा कि इलाके में ये घटना बहुत दुखद हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और जितने भी लोगों को वहाँ से निकाला गया, रेस्क्यू प्रशासन ने भी किया है, प्रशासन ने भी हमारी खूब मदद की है। लगातार कांटेक्ट में रहे डीसी साहब, सीएमओ साहब, और भी डॉक्टर्स हमारे कांटेक्ट में रहे। तो हमने उनको यही कहा है कि भाई जो भी कैजुअल्टी अगर जो ज़्यादा सीरियस है, क्रिटिकल है, हमारे पास वेंटिलेटर वगैरह सारी चीज़ें हमने रेडी करा रखे, अलर्ट मोड पे थे हमारी सारा स्टाफ वगैरह। तो जो भी ऐसा है, मैं खुद भी 11 बजे वहाँ से आया हूँ सिविल हॉस्पिटल से, मैंने काफ़ी लोगों को मदद की वहाँ पे। तो अभी ये पेशेंट, ये बच्चा हमारे पास है, ये काफ़ी ठीक है, और आया उस टाइम ये अनकॉन्शियस था, ऑक्सीजन लेवल इसका डीप था और घबराया हुआ था। हालांकि इसने 4-5 बच्चों को बाहर निकाला है, अच्छा इसने मतलब काम किया है। बाकी अभी ये बच्चा ठीक है। मतलब आपने को सबसे पहले खबर मिली, क्योंकि अपनी एम्बुलेंस भी वहाँ पहुँची थी, तो उसके बाद सब कुछ अलर्ट कर दिया? बिल्कुल सर, एम्बुलेंस के पास हमारे पास यहाँ फ़ोन आ गया था कि भाई वहाँ पे ऐसी घटना हुई है। मैंने भी आप लोगों को भी बताया था कि भाई ये घटना वहाँ पे हुई है ऐसी। तो एम्बुलेंस हमारी तुरंत चली गई थी और सारी रात एम्बुलेंस वहीं रही है डॉक्टर्स की टीम के साथ। तो अभी अपने पास तो एक ही बच्चा पहुँच पाया था? अभी एक ही बच्चा पहुँच पाया, 2 ही बच्चे वहाँ से मतलब रेफ़र हो पाए थे सिविल हॉस्पिटल से। एक किसी अपने दूसरे साथी के पास है, एक अपने पास है। तो महेंद्रगढ़ में ही है दूसरा? जी, महेंद्रगढ़ में। तो ये ऐसी जो घटनाएं घट रही, इनके बारे में क्या सोचते हैं? सर देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा आज के युवा साथियों को, नशे से दूर रहें, ठीक है, और इन कार्यक्रमों में मतलब घरवालों की परमिशन लेकर ही ये कार्यक्रम किए जाएं। नहीं, ऐसी जगह तो हो सकता है प्रशासनिक अधिकारियों की परमिशन भी चाहिए? बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारियों को परमिशन चाहिए। प्रशासन को तो पता चलने के बाद तो प्रशासन 10 मिनट में वहाँ पे कार्रवाई स्टार्ट हो गई थी सर। पर ये है कि कल उत्सव था ये गणेश विसर्जन का, तो इस पे लोगों को थोड़ा ध्यान सतर्क रहना चाहिए। नहीं, लोगों का कहना है कि भाई हमने तो पुल के ऊपर से गणेश विसर्जन कर दिया, इन बच्चों को नीचे जाने की जरूरत नहीं। ये बातें भी कही जा रही हैं। बिल्कुल सही बात थी, ऊपर से ही करना चाहिए था। ये बिल्कुल अंदर गए हैं, डीप गए हैं, जैसा वीडियो सामने यूट्यूब मतलब मीडिया में आया हुआ है, तो वो देख के हमें भी ऐसा लगता है ये अंदर गए हैं। कहीं ना कहीं बच्चों की गलती? बिल्कुल गलती हुई है इससे। तो बताया जा रहा है कि गलती बच्चों से हुई है, लेकिन अब जिस प्रकार से तबीयत ठीक होती जा रही है, कहीं ना कहीं एक अंदेशा है कि भाई अब ठीक हो जाएंगे, आगे से ऐसी गलतियां नहीं की जाएं। तो क्या सोचते हैं आप इस पूरे प्रकरण के बारे में, जो झगड़ोली में कल शाम 6 बजे के बाद हुआ, गणेश उत्सव मनाया जा रहा था, गणेश जी की मूर्ति के नीचे बच्चे आ गए, अब क्या आगे चल रहा है? आपको क्या खबरें अपडेट मिली हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।